पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। आओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अपने साथ में, अपने साथ में भोले स्वामी कैसे ले जाओ अपने साथ में। अपने मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, कोई पुरुष ना जाए रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी बजगी तारी मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी महिमा की भारी नामादि त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। खड़े हैं भक्त तुम्हारे द्वार, खड़े हैं भक्त तुम्हारे द्वार, खड़े हैं भक्त तुम्हारे। सबकी दया के खोलो ताले, सबकी दया के खोलो ताले, सबकी दया के खोलो ताले। मेरे पूर्ण कर दो काम दयालु, दया करो मेरे पूर्ण कर दो काम दयालु, दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु, दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु, दया करो। भगवान की 16,000 कितने मैं भूल गया, 16,000 कितने कहे थे आप? कल परसों की दृष्टांत आया था 16,108 विवाह हुए थे भगवान के। और इसी प्रकार भगवान का भरा पूरा लंबा चौड़ा खूब परिवार हो गया। सब हंसते गाते गाने लगे और सब प्रकार से खुशी आनंद मनाने लगे। और तत्पश्चात भगवान का पूरा पुत्र पौत्रों से परिवार हो गया। और तत्पश्चात अनेक बार इसमें कुछ और ऐसे प्रसंग आते हैं। उन सभी प्रसंगों को प्रणाम करते हुए भगवान की पांडुप और काशीराज का उद्धार भगवान के द्वारा हुआ। और तत्पश्चात नाना प्रकार से भगवान का लंबा चौड़ा परिवार हुआ। अब ये लंबा चौड़ा परिवार इस प्रकार से हुआ महाराज। इस परिवार की गणना इतनी लंबी चौड़ी होगी क्या जो भी कहो, जिसमें से 8 पटरानियां और 100 रानियां, 16,000 दासियां और सबसे कितने 10-10 बच्चे हुए। कितने हो गए जरा गुणा करके बताओ। 16,108 को गुणा करो कितने होते हैं? 1,61,080। इतना लंबा चौड़ा परिवार भगवान के इससे हो गया। अगर किसी के 2-2, 4-4 बच्चे हो जाए वो तो अपना माथा पीटता है, कौन पालेगा? ये भगवान के बच्चों को कौन पालना है? अब इनसे इनके पुत्र पौत्र जो है इनसे 10-10 बच्चे और हो गए। अब कितनी जगह होगी इस द्वारिकापुरी में? इनके बच्चों से 10-10 बच्चे और हो गए। अब 1,61,080 को फिर 10 से गुणा किया जाए 16,10,800। इससे आगे की भगवान की परिवार की गणना मैं नहीं कर पाया। तो इन सांब का चरित्र बताया, सांब का विवाह हुआ। इस चरित्र को भी प्रणाम करते हैं। अब क्या हुआ? सीधे भगवान के राजसूय में प्रवेश करते हैं।
अब सबको त्रिलोक में पता लगने लग गया कि भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण बहुत सुंदर हैं। और अब पूजा किसकी की जाए, अग्र पूजा का अधिकारी कौन है, किसको अग्र पूजा का अधिकार दिया जाए, किसकी पूजा होनी चाहिए। तब जाकर के सभी ने प्रश्न रखा, महाराज अगर अग्र पूजा का अधिकारी हैं तो केवल भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही हैं। तब जाकर सभी ने भगवान सभाया आसीनो मुनिव्रता ब्राह्मणा क्षत्रिष्ट सभी प्रकार के उस राजसी यज्ञ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सभी जन उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। और इस यज्ञ में युधिष्ठिर जी के द्वारा बहुत प्रकार की सेवाएं हुई। सभी के जूठे पत्तल उठाए गए और जो इस यज्ञ में जूठे पत्तल उठाता है, यज्ञ मंडप की सफाई करता है, तो उसे पूरा यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह तत्पश्चात अपने घर में झाड़ू लगाओ या न लगाओ, मंदिर में दान दो या न दो, मंदिर में पैसा चढ़ाओ या न चढ़ाओ, लेकिन जिस जगह जिस मंदिर में आप जाते हैं उस मंदिर की नित्य प्रति सफाई होनी ही चाहिए। यह हर किसी व्यक्ति का कार्य होता है। इस यज्ञ से हमें यह सीख मिलती है। तब पहचान गालियां करने लग गया, कभी छलिया कभी चोर और नाना प्रकार के शब्दों से प्रहार करते रहा। भीष्म पितामह ने खूब समझाया, हो जाएगी। 99 गाली समापन हुई और 100 की शुरुआत हुई, तुम्हारी गर्दन गई। अन्यायी कोई हो इस कथा से सीख लेनी चाहिए। ब्राह्मण ही हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अगर दुष्टता का कार्य कर रहा है, अपना क्यों नहीं हो, उसे भी दंड देना ही चाहिए। कितना घनिष्ठ ही क्यों नहीं हो, कितना आत्मभाव दिखाई नहीं, कितना प्रेम दिखाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन एक दिन तो भगवान उसे दंड देते ही हैं। और तब जाकर के उस सभा के मध्य में भगवान को जब खूब सारी गालियां दी गई, सबने समझाया, लेकिन शिशुपाल नहीं माना। और तब जाके भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दे दिया और शिशुपाल की गर्दन कट गई। शानकार कहते हैं कि यह जो विष्णु है साक्षात भगवान बाल नारायण है और इनकी जो चरणों की सेवा करते हैं वह भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे यह वाद नारायण भगवान है। तदपश्चात सुदामा जी से कहा गया और भगवान श्याम सुंदर से कहा, हे वत्स हे पुत्रों, कुछ ईंधन ले आओ, कुछ लकड़ी ले आओ। और गुरु माता ने दोनों के लिए एक एक मुट्ठी टंडुल चावल दे दिए। दोनों जब भूख लगेगी साथ मिल के खाना। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुदामा, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम इन टंडुल इन चावलों को संभाल लो। तब अब जब जंगल में प्रवेश किया लकड़ी काटने के लिए, सुदामा जी एक वृक्ष की टहनी पर चढ़े और भगवान श्री कृष्ण वृक्ष की जड़ पर है। जबकि जीव को जड़ पर होना चाहिए और परमात्मा को टहनी पर होना चाहिए। अगर परमात्मा वृक्ष की टहनी में रहेगा तो समस्त जीवों की रक्षा करेगा। जैसे हम धरा में पृथ्वी में हैं, भगवान हमसे ऊपर है। आज सुदामा जी ने क्या किया, वृक्ष की टहनी पर चढ़ गए और भगवान श्री कृष्ण जड़ पर हैं और गुरु देव के लिए ईंधन लकड़ियां बना रहे हैं। और लकड़ी बनाते बनाते खूब सारी वर्षा आ गई और जिससे कि दोनों भीग गए और जाड़ा आरंभ हो गया। और भूख के कारण सुदामा ने टंडुल चावल खा ली। भगवान ने प्रश्न किए, सुदामा तू क्या कर रहा है?
भगवान कृष्ण से झूठ बोल दिया। अरे कन्हैया, बहुत ज्यादा जाड़ा हो रहा है, तो जाड़े के कारण दांत आपस में टकरा रहे हैं, कट-कट शब्द कर रहे हैं। अरे कन्हैया, अरे सुदामा, आप तो भूख भी लगने लगी है, गुरु माता ने हमें कुछ खाने को टंडुल दिए थे, वो कहाँ है? तब कहा कि वो टंडुल लकड़ी काटने में गिर गए हैं। और भगवान ने कहा ठीक है सुदामा, कोई बात नहीं, और याद रखना तूने कहीं झूठ तो नहीं बोला है। सुदामा ने कह दिया मैंने झूठ नहीं बोला है। और दोनों ने एक साथ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, पढ़ाई हुई, गुरुकुल से वापस आए और भगवान द्वारिका के राजा बन गए। 16,108 विवाह कर लिए और बड़े प्रसन्न से रहने लग गए। इधर चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनूं की सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े मैं उन्हीं हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े मैं उनकी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी। सतगुरु को बुला के फेरे तो पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चांद के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, चांद के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेकिन के तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेकिन के तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के दीदार तो करवा दो, सतगुरु के बुला के दीदार तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। युवा हमारे हेलो, ये मेरे गांव के सब युवा है, यूट्यूबर हैं। ये हमारे बुरा जी, इनका टेंट है ये बगल में। अग्नितोप सबका इंट्रोडक्शन पूरा है। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष भैया, तुमको ये 52 साल में बकरा लगी, तुम्हें कैसा लग रहा है? हेलो गाइस, बालम नेगी को करते रहे सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो 52 साल में बकरा कैसा लगा आपको?